सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, आज के वीडियो में हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 27 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें रजिस्ट्रार किसी सहकारी समिति की प्रबंधक कमेटी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी अथवा सब कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव को रद्द अथवा निलंबित यानी कि सस्पेंड कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 27 जो कि रिसाइंडिंग ऑफ रेजोल्यूशन का पार्ट 1 हमें बताता है, द रजिस्ट्रार may by order in writing suspend the resolution of a managing committee or of a subcommittee of a cooperative society if in his opinion the resolution is in excess of the powers conferred by this act, rules or bylaws, or the execution of the resolution will be contrary to the interest of the society or the interest of the members thereof, or is likely to cause damage or waste of funds of the society। यानी कि हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 27 जो कि प्रस्तावों को रद्द करने बारे में है, इसका भाग 1 हमें बताता है कि रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा किसी सहकारी समिति की प्रबंधक कमेटी अथवा सब कमेटी यानी कि प्रबंधक समिति या उप समिति के प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है यदि उसकी राय में प्रस्ताव प्रदत्त शक्तियों से अधिक है। इस अधिनियम नियमों व उपनियमों या प्रस्ताव का निष्पादन यानी कि प्रस्ताव का लागू होना समिति के हित या उसके सदस्यों के हित के विपरीत होगा या समिति के धन की बर्बादी या क्षति होने की संभावना है। इसमें आगे कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट सच सस्पेंशन शैल नॉट एक्सीड ए पीरियड ऑफ 6 months, बशर्ते कि ऐसा निलंबन 6 महीने से अधिक नहीं होगा। यानी कि रजिस्ट्रार अगर किसी प्रस्ताव को सस्पेंड करता है, निलंबित करता है, तो उसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। अधिनियम की धारा 27 के भाग 2 में कहा गया है कि when the registrar makes any order under subsection 1, he may after giving the committee or subcommittee as the case may be an opportunity of being heard rescind the such resolution or may order that such resolution may be continue in force with or without modification permanently or for such a period as he may think fit। यानी कि अधिनियम की धारा 27 के भाग 2 में कहा गया है कि जब रजिस्ट्रार उपधारा 1 के तहत कोई आदेश देता है तो वह समिति या उप समिति को सुनवाई का अवसर देने के बाद जैसा भी मामला हो ऐसे प्रस्ताव को रद्द कर सकता है या आदेश दे सकता है कि ऐसा प्रस्ताव संशोधन के साथ या बिना संशोधन के स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे लागू रहेगा। इसमें आगे कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट सच रेजोल्यूशन मे बी रिसाइंडेड or modified even if the same could not be suspended because of its having been acted upon। यहाँ पर यह बताया गया है कि बशर्ते कि ऐसे संकल्प को यानी कि ऐसे प्रस्ताव को रद्द या संशोधित किया जा सकता है, भले ही उस पर कार्रवाई होने के कारण उसे निलंबित नहीं किया जा सका हो। यानी कि अगर सस्पेंड नहीं भी किया है किसी प्रस्ताव को और उस पर कार्रवाई हो गई है या कार्रवाई होने की वजह से उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे प्रस्ताव को भी रजिस्ट्रार रद्द कर सकता है या संशोधित कर सकता है। आगे इसमें बताया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 years from the date of
passing the resolution. However, any proceedings pending under this section in any court or before any authority shall continue as if the provisions of the Haryana Cooperative Society Act Amendment Act 2006 were not passed. इसमें आगे बताया है कि बशर्ते कि इस धारा के तहत ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 6 साल की अवधि के बाद शुरू नहीं की जाएगी। यानी कि अगर कोई प्रस्ताव पास किए हुए 6 साल बीत चुके हैं तो उस प्रस्ताव पर इस सेक्शन के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। हालांकि इस धारा के तहत किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष लंबित कोई भी कार्रवाई ऐसे जारी रहेगी जैसे कि हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम संशोधित 2006 के प्रावधान पारित नहीं किए गए थे। यानी कि जो हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अमेंडमेंट 2006 यानी 2006 से पहले अगर कोई मामला किसी भी प्राधिकारी के पास या कोर्ट में विचाराधीन है तो वहाँ पर ये प्रस्ताव उसी तरह ही जारी रहेंगे। ऐसी कोई कार्रवाई रहेगी वो वैसे ही जारी रहेगी। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि उपरोक्त नियम पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि रजिस्ट्रार जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, यानी कि रजिस्ट्रार मीन्स ऐसा अधिकारी या ऐसी अथॉरिटी जिसे अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार की सभी या कोई भी शक्तियां प्रदान की गई हैं, किसी भी सोसाइटी की बैठक या समिति उपसमिति के प्रस्ताव को रद्द कर सकता है यदि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रस्ताव समिति के उद्देश्यों के विपरीत है या अधिनियम नियम व उपनियमों या विभाग द्वारा जारी किसी निर्देश या निर्देशों के प्रावधानों के विरुद्ध है या समिति के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित कामकाज को बाधित करने के लिए या समिति के बेहतर हित के विपरीत है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अधिनियम की सभी धाराएं सभी अधिकारियों को प्रदत्त नहीं है। सेक्शन 27 की धारा डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रदत्त है। तो यदि किसी भी प्रबंधक कमेटी अथवा सब कमेटी के प्रस्ताव को रद्द करने या संशोधित करने के अगर कोई पिटीशन या कोई ग्रीवेंस दर्ज की जानी होती है तो वह डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के समक्ष ही दर्ज की जानी चाहिए। इसके लिए सेक्शन 27 की जो शक्तियां हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रदत्त नहीं हैं। प्रस्ताव को रद्द करने के लिए रजिस्ट्रार को समिति प्रबंधक कमेटी अथवा सब कमेटी को जैसा भी मामला हो सुनवाई का अवसर देना होगा, न कि समिति के कर्मचारियों को। यानी कि अधिनियम में कर्मचारी को अवसर प्रदान करने की परिकल्पना नहीं की गई है। धारा 27 के अंतर्गत रजिस्ट्रार स्वतः स्वप्रेरणा यानी कि सुमोटो से भी कार्रवाई कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि आदेश पारित करने के लिए उसके समक्ष कोई याचिका यानी कि पिटीशन ग्रीवेंस दर्ज हो। आगे हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम पर चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।